अबू सुफियान एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और पहाड़ी पर खड़े होकर इसने पुकारा, आवाज दी, अफिल कौम मुहम्मदुन, ऐ लोगों क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि जवाब नहीं देना। सब सहाबा खामोश रहे। उसने ये 3 बार आवाज दी, अफिल कौम मुहम्मदुन, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद जिंदा है? जब कोई जवाब न मिला, थोड़ी देर खामोश रहा, फिर इसने दोबारा आवाज दी, अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा, क्या तुम्हारे अंदर इब्न अबी कुहाफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक जिंदा है? फिर भी कोई जवाब ना आया, फिर खामोश हुआ। 3 बार इसने यही आवाज दी, अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा, अफिल कौम इब्न अबी कुहाफा, फिर खामोश हो गया। फिर इसने दोबारा फिर आवाज दी, अफिल कौम इब्न अल खत्ताब, क्या तुम्हारे अंदर उमर बिन खत्ताब जिंदा है? फिर भी कोई जवाब ना आया। 3 बार इसने फिर ये कहा, और 3 बार कहने के बाद ये खुश हुआ और इसने अपने रोफाका और अपने साथियों को जो कुफार थे उनको कहने लगा कि तुम्हें खुशखबरी हो, ये तीनों मारे गए हैं, अगर ये जिंदा होते तो हमें जवाब जरूर देते। जब अबू सुफियान ने ये बात कही तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोर से कहा, कज़बता वल्लाहि या अदु वल्लाहि, अल्लाह की कसम ऐ अल्लाह के दुश्मन, तूने गलत बयानी की है और अल्लाह ने तेरे रंज और गम का सामान अभी बाकी रखा हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आवाज दी तो अबू सुफियान समझ गया कि ये तो जिंदा है। तो फिर अबू सुफियान ने अपने वतन और अपनी कौम के एक बुत का नारा बुलंद करते हुए कहा, ओलो हुबल, ओलो हुबल। हुबल उनके बुत का नाम था। कहने लगा, ऐ हुबल बुत, तू बुलंद हुआ, तेरा नाम, तेरा दीन बुलंद हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि उमर अबू सुफियान को जवाब दो कि अल्लाह आला व अजल, कि बुलंद हुबल नहीं है, बुलंद बरतर, सबसे बुलंद और बरतर अल्लाह की जात है। अबू सुफियान इसके जवाब के अंदर कहने लगा, इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा बुत है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, लिहाजा जिसके पास उज़्ज़ा हो इज्जत वाला वही हुआ करता है। तो नबी अलैहि सलाम ने हजरत उमर से कहा कि इसके जवाब में इसको जवाब दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा आका है, अल्लाह हमारा मुईन और मददगार है, अल्लाह तुम्हारा मुईन और मददगार नहीं है, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन मुईन और मददगार है। और इज्जत तो अल्लाह के साथ ताल्लुक के अंदर है, उज़्ज़ा के साथ ताल्लुक के अंदर इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। जब हजरत उमर ने यह जवाब दिया तो अबू सुफियान कहने लगा, यौमुन बेयौम बदरिन वल हर्बु सिजालुन, कि आज का दिन ये बदर के दिन का जवाब हुआ है, लिहाजा हम और तुम बराबर हो गए। बदर के अंदर हमें शिकस्त हुई थी और ओहद के अंदर तुम्हें शिकस्त हो चुकी है। वहां हमारे आदमी मकतूल हुए थे, यहां तुम्हारे आदमी मकतूल हो गए। वल हर्बु सिजालुन, और ये जो लड़ाई और जंग हुआ करती है ये तो डोल की मानद है, कभी ऊपर, कभी डोल का ये हिस्सा ऊपर, कभी ये हिस्सा ऊपर, कभी फतह और कभी शिकस्त, जंग के अंदर ये हुआ करता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ला सिवा, हम में और तुम में किसी किस्म की बराबरी नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि मुसलमान और काफिर बराबर हो जाएं? फरमाया, कतलाना फिल जन्नते व कतलाकुम फिन नार, हमारे मकतूल तो जन्नत के अंदर हैं और तुम्हारे मकतूल जहन्नम के अंदर हैं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जवाब दिया तो अबू सुफियान ने कहा, हलुम्मा इलैया या उमर, ऐ उमर जरा मेरे करीब हो, मेरी बात सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर से कहा कि जो इसकी बात सुनो, करीब जाओ, क्या कहता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए तो अबू सुफियान कहने लगा, ऐ उमर बिन खत्ताब, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, मुझे यह बतलो क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, बित्तहकीक ये तेरी बात गलत है, मोहम्मद को तुमने कत्ल नहीं किया, और खुदा की कसम मोहम्मद तो अब भी तेरी बात को सुन रहे हैं, यानी इतना करीब बैठे हुए हैं कि तेरी जो गुफ्तगू को अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। तो अबू सुफियान कहने लगा कि ये जो तुम्हारे लोग मकतूल हुए हैं और इनका मुसला किया गया है, यानी किसी का नाक काटा गया, किसी के कान काटे गए, किसी के बाकी आज़ा काटे गए, तो इस काम से ना मैं राजी हूं ना मैं नाराज हूं, ना मैंने ये काम करने का इनको हुक्म दिया था, ना इस काम से मैंने इनको मना किया है। और फिर इसके बाद जब वापस जाने लगा अबू सुफियान, तो इसने अबू सुफियान ने ललकार कर मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों, आइंदा साल तुम्हारे साथ बदर के अंदर लड़ाई का वादा हो गया,
آئندہ سال کے لیے بدر کے اندر تم بھی آؤ گے، 1 سال کے بعد ہم بھی آئیں گے، تم بھی آؤ گے، وہاں پر ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ اس سے کہو کہ انشاءاللہ بدر کے دن آئندہ سال ہمارا اور تمہارا وعدہ ہوا اور وہاں پر ہماری اور تمہاری لڑائی ہوگی۔